अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। लास्ट वाले सेशन में हमने कंप्लीट कर लिया था अल्लाह के नबी की पैदाइश का टाइम, और कुछ उससे बैकग्राउंड में और जाना है तो वो वाली वीडियो, पिछली वाली वीडियो जो है रेफर कर सकते हैं। ज़्यादा तफसील में ना जाते हुए मुख्तसर थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मैं रिकैप कर देता हूँ। रिकैप में जैसे कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो अल्लाह के नबी के ग्रैंडफादर थे, उन्होंने जमजम का कुआं जो 300 साल तक बंद रहा, उन्होंने वो खोदा दोबारा से अल्लाह की उससे मर्जी से। फिर उसके बाद जो है उन्होंने एक नज़र मानी कि मुझे अल्लाह ताला अगर 10 बेटे दे तो मैं उसमें से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान करूँ। तो फिर अल्लाह ने वो दुआ उनकी कबूल की और फिर उनको बेटे दे दिए 10। एक ऑलरेडी बेटा था उनका हजरत अब्दुल मुत्तलिब का। तो फिर टोटल 11 बेटे हो गए, 11 बेटे। तो जब वो बड़े हो गए, इस काबिल हो गए कि वो मतलब उनका अपने फादर का साथ दे सकें, तो उन्होंने वो नज़र जो अल्लाह के लिए मांगी थी, जो मतलब वादा किया था अल्लाह से, वो निभाने के लिए उन्होंने 11 बेटों में से कि सबके नाम की पर्ची डाली, या जो कुर्रा डालते थे, जैसे डालते हैं जैसे आपने आज के टाइम में डालते हैं, तो वैसे किया। उसमें से अब्दुल्ला के नाम का कुर्रा निकला। अब्दुल्ला कौन? अल्लाह के नबी के वालिद। फिर जैसे ही उनको कुर्बान करने के लिए वो काबे के पास लेके गए, लेकिन फिर उनके जो रिश्तेदार थे, भाई थे, उन सब लोगों ने रोक लिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करने देंगे। तो लेकिन उनको ये चीज़ करनी थी, तो वो इस इशू को हल करने के लिए वो जो जादूगर लोग होते हैं, काहिना लोग जिन्हें बोलते हैं अरबी में, काहिन, आदमी भी होती हैं, आदमी भी होते हैं, औरतें भी होती हैं। तो उस टाइम में भी होती थी, आज आज भी होते हैं। कोई मसले होते हैं इंसानों के, तो हल करवाने के लिए उनके पास जाते हैं सवाल लेके, भाई ये मसला है, मुझे मेरी शादी नहीं हो रही, मुझे उससे शादी करनी है, फलाने से शादी करनी है, तो मेरे लिए कुछ बताओ, वजीफा दो, ताबीज़ दो, कुछ बताओ मेरे लिए। ऐसा कर देते हैं। तो इसी टाइप से उस टाइम भी हुआ करते थे। तो हजरत अब्दुल्ला के लिए उन्होंने कि हम इनको नहीं होने देंगे कत्ल, तो क्या सोल्यूशन है वो पूछने के लिए गए। फिर उसके बाद उसने बोला कि एक तरफ अब्दुल्ला को रखो, एक तरफ ऊँट रखो 10, जिसके नाम का वो निकलेगा कुर्रा, हम उसको अगर अब्दुल्ला के नाम का कुर्रा निकलेगा तो हम 10 ऊँट और बढ़ा देंगे इधर। ऐसे करते करते 100 ऊँट हो गए। ठीक है, इधर 100 ऊँट हो गए, इधर अब्दुल्ला के खाली अब्दुल्ला रह गए। ठीक है, उसके बाद जब कुर्रा निकाला तो 100 ऊँटों का निकल गया। उस वक्त से आज के टाइम में शरिया में एक जान की जो अर्दियत है वो 100 ऊँट के बराबर है। उसके बाद अब्दुल्ला जो है वो सेव कर लिए गए, बचा लिए गए। इसी चीज़ पे अल्लाह के नबी की एक हदीस, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं दो ज़बीहों की औलाद हूँ। दो ज़बीहों का मतलब यह है कि जिनको जिनकी जान पर रैंसम करवाया गया अल्लाह के द्वारा, अल्लाह की वजह से। मतलब पहला हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, पहला ज़बीहा, उनको अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा था कि इनको वो करो, इनको ज़िबा करो। तो उनको लेके गए थे इस्माईल अलैहिस्सलाम को, फिर अल्लाह ने उसका रैंसम कर दिया था कि उसकी जगह दुम्बा रख दिया था। ठीक है, सेम एग्जैक्ट उन्हीं की आल में से अब्दुल्ला, इनका भी इनकी रैंसम करके 100 ऊँट के बराबर हो गया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं दो ज़बीहों की औलाद हूँ। ठीक है, ये मैंने लास्ट वाले वीडियो में इसका हदीस का रेफरेंस भी लगाया था एंड में। इफ़ यू वांट टू क्रॉस वेरीफाई यू कैन डू इट। ठीक है ना। इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, अल्लाह के नबी की पैदाइश मंडे के दिन सुबह
12 रबीउल अव्वल में आमूल फील वाले साल हुई। आमूल फील, हाथी वाला साल। फील हाथी को कहते हैं, मैंने बताया था लास्ट से लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो शेबे बनी हाशिम के अंदर मौसम बहार में, मौसम बहार मतलब उस दिन मौसम बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त मौसम था, ठीक है। इसके हवाले से हिस्ट्री में अगर हम इस वाली अपनी इस्लामिक हिस्ट्री के अलावा नॉन इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर जाते हैं, तो जिस दिन अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई थी उस जमाने उस टाइम की बहुत सारी चीज़ें रिपोर्टेड हैं। कुछ नागवार चीज़ें हुई थी ज़माने में जिस दिन अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई थी, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो हदीस में रिपोर्टेड है, इसमें हदीसों में जो रिपोर्टेड है वो एक चीज़ है, जो हिस्ट्री में रिपोर्टेड है वो मल्टीपल चीज़ें हैं। अल्लाह के नबी के पैदाइश वाले दिन ये चीज़ हुई थी, ठीक है। कहाँ पर? रोमन और पर्शियन एम्पायर में। रोमन, क्योंकि उस जमाने के सबसे बड़े दो एम्पायर हुआ करते थे, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, ठीक है। ऊपर का सारा यूरोप था रोमन एम्पायर में, ठीक है। राइट साइड एशिया का हमारा जो पार्ट है ये वाला इंडिया भी उस टाइम पर्शियन एम्पायर के अंदर आया करता था, ठीक है। पर्शियन एम्पायर के बाद फिर यहाँ आ गए थे मुगल इंडिया में, ठीक है। तब तक वो पर्शियन एम्पायर रहा इधर। तो दो एम्पायर थे सबसे बड़े उस जमाने में। तो वहां पर कुछ अर्थक्वेक टाइप का आया था जो हिस्ट्री में रिपोर्टेड है, जिस दिन अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई, 22 अप्रैल 571। ये हमारे जो यूज करते, जो हम ये वाला कैलेंडर जो यूज करते हैं, जॉर्जियन बोलते हैं ना उसको, जो ये कैलेंडर यूज करते हैं, इसके मुताबिक में 22 अप्रैल 571 में अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई थी, ठीक है ना। और दाया का काम जो करा था अब्दुल रहमान बिन औफ की वालिदा शिफा बिनते उमर ने किया था। शिफा बिनते उमर तो सबसे पहली खातून जो थी, जो जिसने अल्लाह के नबी को देखा था, वो ये थी शिफा बिनते उमर, सबसे पहली बार। माँ से भी पहले सबसे पहले कौन देखता है आज के टाइम में? डॉक्टर है। उस टाइम दाया थी, वेट नर्स बोलते हैं, इंग्लिश में वेट नर्स बोलते हैं ना। तो वेट नर्स थी, तो शिफा बिनते उमर अब्दुल रहमान बिन औफ की माँ, ठीक है। तो जैसा कि रिपोर्ट है हदीस में कि आमिना बिनते वहाब, अल्लाह के नबी की अम्मी, आमिना बिनते वहाब, ठीक है। तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनके अंदर से एक नूर निकला। नूर, जो एक लाइक जैसे लाइट निकल रही है अपने अंदर से, नूर, नूर लाइट होती है, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा था ख्वाब में। तो फिर अल्लाह के नबी की पैदाइश उसके बाद में हुई, तो उनको पता था कि ये कुछ नॉर्मल चीज़ नहीं है, ठीक है। और हदीसों में और जगह, बहुत जगह रिपोर्ट होता है कि कुछ नामालूम चीज़ें आसमान में देखी गई थी उस टाइम, जिस टाइम अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई थी। मतलब कोई चीज़, अलग सी चीज़ दिखी थी, कुछ लाइट, अलग टाइप की लाइट, ठीक है, रोमन एम्पायर में देखी गई थी। ये उनकी किताबों में मेंशन होता है। अगर हम हिस्ट्री की किताबों में जाएंगे तो ये चीज़ हमें मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा जब अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई थी, इसमें जैसे कि अल्लाह के नबी ने बताया है कि शैतान 4 बार रोया है, बहुत, सबसे ज़्यादा रोया है 4 बार टोटल, ठीक है। पहली बार जब वो रोया, जब अल्लाह ने उसको फिटकार लगाई थी, किस चीज़ के लिए? आदम अलैहिस्सलाम को उसने मना किया था कि सजदा नहीं करूँगा, तो अल्लाह ने फिटकार लगाई थी पहली बार उसको, शैतान को, तो वो बहुत रोया, ठीक है। सेकंड टाइम वो रोया जब उसको जन्नत से निकाल दिया गया, ठीक है। थर्ड टाइम वो रोया जब अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई। और चौथी बार तब रोया जब सूरह फातिहा नाज़िल हुई। ये 4 बार हदीस में रिपोर्ट है कि 4 बार शैतान रोया है। रोया कैसे? मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ के साथ, गिर ऐसी आवाज़ के साथ, साउंड से। ऐसा तो होता ही है, मतलब जब भी इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान को तो रोना आता ही है। तो वही तो मैंने बोला, चौथी बार में, लास्ट टाइम में तब रोया जब सूरह फातिहा हुई थी नाज़िल। मतलब जब उसको अल्लाह ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो,
तो उसने मना किया, इनकार किया, तो अल्लाह अल्लाह ने उसको फटकार लगाई थी, फटकार लगाई थी, उसको कहा था, बहुत चीज़ें बोली थी जो कुरान के अंदर आया कि क्या क्या बात हुई थी शैतान और इबलीस, इबलीस और अल्लाह के बीच में उस दौरान, जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदे करने से मना कर दिया था। तो अल्लाह ने जब उसको हुक्म दिया था कि भाई तू अब ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, बहुत सारी चीज़ें उसकी वो किए थे, तो उस टाइम रोया था पहली बार। ये हमारा पिछला वो हो गया, थोड़ा रिकैप, थोड़ा सा रिकैप किया मैंने, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद मैंने फिर वीडियो एंड हो गई थी हमारी, तो हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। लगा नाम लेके सबसे पहले तो दुरूद व सलाम अल्लाह के नबी पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अला यौमिद्दीन, आमीन। يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे बढ़ने से पहले मैं दो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें अर्ज करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जो कि मेरे दिमाग में थी बहुत टाइम से, लेकिन मौका नहीं मिला कभी ऐसा, मतलब टाइम नहीं आया कि मैं वो बताऊं। दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत क्रिटिकल है इन मुसलमानों के लिए। दो चीज़ें, सबसे पहली चीज़ है कुरान की आयत का इनकार करने वाला, कुरान की आयत का इनकार करने वाला। दूसरा है अल्लाह के नबी की हदीस का इनकार करने वाला। ठीक है, अगर मैं इसको डायरेक्टली बताऊं तो बिना इसको एक्सप्लेन किए, तो ये दोनों चीज़ें करने वाला, आइदर ये आइदर वो उसको इस्लाम के दायरे से खारिज माना जाता है, वो कुफ्र किया उसने। कुफ्र का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, इनकार करने वाला। ठीक है, कुफ्र का मतलब ये होता है इनकार करने वाला। ठीक है, अब इसके इसके इन दो टॉपिक के ऊपर तमाम स्कॉलर्स की, पूरे वर्ल्ड में मल्टीपल स्कूल ऑफ थॉट की अलग अलग सेशंस हैं, बड़े बड़े सेशंस हैं, बहुत लंबे लंबे सेशंस हैं। ठीक है, जो फर्क करता है एक ईमान वाले में और एक काफिर में, वो क्या चीज़ होती है? बिलीव और नॉन बिलीवर, बिलीवर और नॉन बिलीवर, यही फर्क होता है। ठीक है, जो बिना देखे गैब की न्यूज़ पे ईमान लेके आता है वो होता है मोमिन। ये गैब का इल्म क्या? कुरान और अल्लाह के नबी की हदीस, यह है गैब का इल्म। गैब का मतलब है फ्यूचर चीज़, ठीक है ना, जो चीज़ होने वाली है, जैसे कि आखिरत हमने नहीं देखी है लेकिन हमें उस पर यकीन है। जो इस पे यकीन नहीं किया, नहीं करता, वो उसने कुफ्र किया, जो आखिरत पे यकीन नहीं करता। ठीक है ना, डे ऑफ जजमेंट में उठाया जाएगा, हिसाब किताब होगा, जो इस पे यकीन नहीं करता। हमारा ईमान क्या है? पूरा खालिस ईमान के योम आखिर पे यकीन, और नमाज पे कायम, ज़कात, हज वाजिब, बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये सब चीज़ें हैं। सारे फरिश्तों पे ईमान लाना, सारे रसूलों पे ईमान लाना, सारी सारी किताबों पे ईमान लाना जो कुरान से पहले नाज़िल हुई। टोटल 4 किताबें, ऑल ऑल यू नो अबाउट इट। ठीक है, तो ये हमारा मुकम्मल ईमान है, पैकेज है पूरा, जो हमको पूरा पैकेज लेना पड़ता है। हमारी चॉइस ऐसे नहीं है कि हमने इस पैकेज में से एक चीज़ निकाल दी कि भाई 5 चीज़ें हैं, एक चीज़ मैं निकाल देता हूँ, 4 चीज़ मैं ले लेता हूँ। ऐसा नहीं है, ये पूरा पैकेज है। आइधर पूरा पैकेज लो या फिर पैकेज मत लो। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि तुमने अपनी चीज़ ले ली और दूसरी चीज़ छोड़ दी। ठीक है, तो कुरान की आयत का इनकार करना कैसा होता है? फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास या मेरे पास कोई शख्स आया नॉन मुस्लिम,
नॉन मुस्लिम कोई आया, कुरान की एक आयत लेके आया। उसने बोला मेरे से कि तुम्हारे कुरान में लिखा है कि रिबा, रिबा मतलब इंटरेस्ट, खाने वाला खाने वाला गोया ऐसा कि उसकी जंग अल्लाह और अल्लाह के रसूल से है। ठीक है, एक नॉन मुस्लिम मेरे पास लेके आया ये चीज, आयत लेके। मैं क्या कहूंगा इससे? अरे तू तू क्या मेरे को सिखा रहा है? तेरे को नहीं पता कुछ भी है? तू एक तो पहले तू स्कॉलर नहीं है। क्या बोलेंगे? तू स्कॉलर नहीं है। नहीं, सबसे पहले क्या आएगी? तू मुस्लिम नहीं है। सेकंड चीज आएगी तू स्कॉलर नहीं है। लेकिन जो चीज वो बता रहा है उस चीज पे गौर नहीं गई। उसने जो बात बोली वो हक बोली है। क्या बोली है? सच। तो तुम्हें क्या करना है? जहां अल्लाह की बात आती है वहां पे सैर तस्लीम कम करना है। मतलब तुमको उस पे अमल करना ना करना वो इंडिविजुअल के हाथ में है। अमल करना ना करना इंडिविजुअल के हाथ में। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ने कुरान में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी है जो बेनमाजी है, हुक्म नहीं मान रहे। लेकिन अगर उनसे उनके पास जाके तुम ये बात पूछोगे कि भाई नमाज का हुक्म कुरान के अंदर अल्लाह ने नहीं दिया, तो वो तुमसे लड़ेगा कि नहीं, झूठ बोल रहा है तू, अल्लाह ने हुक्म दिया है नमाज पढ़ने का कुरान में। बेनमाजी भी इस चीज की गवाही देगा कि अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको पता है इनकार वो नहीं कर सकता जो चीज पता होती है। ठीक है, लेकिन हम लोगों से जाने जाने में बहुत सारी जो चीजें होती है वो मुंह से निकल जाती है, हम इनकार कर देते हैं। इनकार करने का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट खारिज कर देते हैं, सिरे से खारिज के, नहीं मुझे नहीं मानना, ऐसा नहीं। हम उसमें अपना ओपिनियन ऐड करते हैं, कुरान की आयत में अपना ओपिनियन ऐड करते हैं। ठीक है ना, वो इक्वलेंट टू कुफ्र के बराबर आता है, अपना ओपिनियन ऐड करना। ठीक है, जैसा अल्लाह ने उतारा कुरान वैसे ही हमको तस्लीम करना है। अमल करना ना करना वो हमारे हाथ में है, लेकिन हमको तस्लीम उसको ऐसे ही करना है। तो हम उसको ऐसे ही लेना है जैसा अल्लाह ने कुरान उतारा है। ठीक है, अब उस पर रूलिंग अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट में अलग अलग होती है। ठीक है, इस पर्टिकुलर आयत पे इस स्कूल ऑफ थॉट में ये रूलिंग है, इस पर्टिकुलर आयत पे ये रूलिंग है, ये रूलिंग है, ये रूलिंग है। जौन सी माननी है तुमको मान लो, लेकिन इसका जो तफसीर है उस कुरान की आयत की, वो तुमको जैसी है वैसे ही लेना है। हुक्म जहां पे आता है, कमांडमेंट अल्लाह की, ठीक है, अल्लाह की कमांडमेंट ये है तो तुमको वैसे ही लेना है, उस पर बहस नहीं करना है, अपना ओपिनियन ऐड नहीं करना है। ठीक है, चुपचाप सुन के उस पर फिर बाद में अगर तुमको कोई खर्चा है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू है, कुछ समझ में नहीं आई बात, तो तुमको घर पे जाके जो तुम्हारा मन करता है, जिस स्कूल ऑफ थॉट में तुम्हारा दिल लगता है, उसमें जाकर आप उससे मुतालिक किसी स्कॉलर से उसकी तफसीर जान सकते हैं, या फिर खुद रिसर्च कर सकते हैं। आज के टाइम में रिसोर्स अवेलेबल है। ठीक है ना, ये मैं अपने पास से एडवाइस दे रहा हूँ। ठीक है ना, हम सब लोगों को, कि हम लोगों को ऐसा करना चाहिए। हम डायरेक्ट हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, नहीं मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा ओपिनियन ये है, ऐसा नहीं है, दैट इज रॉन्ग। तुमने ऐसा कर दिया, तुमने कुफ्र कर दिया। ठीक है, इस चीज से बचना हर मुसलमान के लिए लाजमी है। ये छोटी सी बात है लेकिन अल्लाह के नजदीक ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और इसके ऊपर एक हदीस और है कि आयतल कुर्सी की फजीलत में एक हदीस आती है, आयतल कुर्सी की फजीलत में अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु उनसे रिवायत है कि 3 दिन 3 रात शैतान उनके पास आता था इंसानी शक्ल में, और आके बोलता था कि आयतल कुर्सी का वजीफा उसने बताया कि रात को 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ के सो, सुबह तक अल्लाह के अमान में रहोगे, अल्लाह की हिफाजत में रहोगे। 3 दिन अबू हुरैरा के पास शैतान आया वजीफा देने, ये आयतल कुर्सी का। चौथे दिन अबू हुरैरा ने रिपोर्ट किया अल्लाह के नबी से कि या रसूलुल्लाह, ऐसे ऐसे मेरे साथ कोई एक बंदा आता है, 3 दिन से मेरे पास रोज आ रहा है और मुझे आयतल कुर्सी का उसने वजीफा दिया है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेशक वो जो आता है बंदा वो झूठा है, शैतान है, लेकिन जो बात उसने कही है वो सच है।
जो बात उसने कही है वो सच है, लेकिन जो कह रहा है वो झूठा आदमी है। इसका मतलब आयतल कुर्सी की जो फजीलत है शैतान ने खुद दी है। इंसानों को खुद बताइए कि 3 बार रात को आयतल कुर्सी पढ़ के सोएगा, अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। तो अल्लाह के नबी ने उस चीज को तस्लीम किया कि वजीफा जो दिया शैतान ने वो सच दिया, लेकिन वो बंदा जो है वो शैतान था जो अबू हुरैरा के पास आता था। तो गैब का इल्म अबू हुरैरा को भी नहीं था। और जो सहाबी रसूल थे, अगर उनके पास गैब का इल्म होता तो उनको पता होता ना कि शैतान आ रहा है। वो तो अल्लाह के नबी ने बताया, और अल्लाह के नबी को किसने बताया? अल्लाह ने बताया। ठीक है, तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही है हदीस में, ठीक है, ऐसी हदीस में है। और हदीस का भी यही चीज है कि हदीस का इनकार डायरेक्ट करना, अल्लाह के नबी की एक हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस शख्स ने मेरे ऊपर झूठ बांधा, जिस शख्स ने मेरे ऊपर झूठ बांधा, वो अपना मकाम जहन्नुम में ढूंढ ले, वो अपना मकाम जहन्नुम में ढूंढ ले। ही विल रिजर्व हिज सीट इन द हेल इफ ही इज सेइंग एनी लाई अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में या उनकी टीचिंग के बारे में। ठीक है, ये सही हदीस है। ठीक है, और ये हंसना, हंसना मतलब बहुत ज्यादा सनद इसकी मजबूत है, जो ऑल ओवर फिक में ये है। ये वाली हदीस ऐसा नहीं है कि इसमें है, इसमें नहीं, शियों में नहीं है, सुन्नियों में नहीं है, बरेलवी देवबंदी में नहीं है, सब में ये चीज हदीस है। ठीक है, इस चीज का अगर आपको प्रैक्टिकल करना है ना, हदीस का अगर प्रैक्टिकल करना है, बहुत उलमा कर चुके हैं, मैंने भी किया है। अगर आपको इस चीज का प्रैक्टिकल करना है ना, कोई भी पर्टिकुलर एक सही बुखारी है ना हमारे पास, सही बुखारी, सही बुखारी लेके जाओ, एक एक उलमा के पास लेके जाओ, किसी भी उलमा के पास। ठीक है, एक हदीस लेके जाओ जो वो फॉलो, जो चीज वो करते नहीं है उसके अकॉर्डिंग, उसके अपोजिट कोई हदीस हो। फॉर एन एग्जाम्पल, हनफी इमाम अबू हनीफा के नजदीक आमीन बिल जहल जहर कहना मना है, जोर से आमीन बोलना नमाज में सूरह फातिहा के बाद। ठीक है, सही अल बुखारी में वो हदीस अवेलेबल है कि कहना चाहिए, सुन्नत में इंक्लूड है। ठीक है, आप ये हदीस लेके जाओगे, आप इमाम अबू हनीफा के जो स्कॉलर हैं, मतलब जो उनके फॉलोवर और स्कॉलर जो हैं, उनके पास आप हदीस लेके जाओगे तो वो इस चीज का इनकार नहीं करेंगे। कहेंगे हाँ हदीस है, लेकिन बोलेंगे कि एक और हदीस है। ठीक है, इनकार कोई नहीं करेगा, किसी भी हदीस का कोई भी इनकार नहीं करेगा। क्यों? जिसने इनकार कर दिया कुफ्र कर लिया। ठीक है, अब वो है जिनको पता है, अब हम लोगों को नहीं पता, तो हमको सुनना है, नोट करना है, घर पे आकर तफ्तीश करनी है, उसके बाद उसको रिप्लाई करना है। ना कि हमको डायरेक्ट ऑन द स्पॉट अगर कोई बात कोई बता रहा है तो हमें उससे बहस करनी है, अपना ओपिनियन ऐड करना है। दैट इज रॉन्ग। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नहीं? हाँ, नहीं एडवाइस नहीं, ये देखो मैं, मेरे पास इस चीज को लेके मैंने रेफरेंस भी ऐड कर रखे हैं। सूरे अन्निसा की आयत नंबर 150 और 151 में अल्लाह ने ये चीज बताई है, इनकार करने वाला कौन। सूरे अल बकरा में आयत नंबर 85 में यह है। ये जो चीज मैं अपने पास से बता रहा हूँ, ये एडवाइस मेरी नहीं है, ये अल्लाह की एडवाइस है, जो अल्लाह ने कुरान के अंदर मेंशन की है। जुबान से मैं बता रहा हूँ, ये चीज मैंने लिखी है। सही सही बुखारी में हदीस नंबर 109 में यह है, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 3 में है, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 125 में है। जो जो चीज मैंने अभी अभी बताई है, इसके रेफरेंस मैंने नोट करके रखे हैं, ताकि ये ना समझे कोई कि मैं अपने पास से एडवाइस दे रहा हूँ। दिस इज नॉट माई पर्सनल एडवाइस। ठीक है ना? ठीक है ना? तो ये मैं रेफरेंस जो मैंने लिखे हैं, मैं चला नहीं रहा क्योंकि सेशन टाइम बढ़ जाएगा। मैं इंशाल्लाह जो जो मैंने अभी बोला है उसको मैं रेफरेंस का इसमें वीडियो में ऐड कर दूंगा। अगर आप आगे वीडियो में रेफरेंस देखना चाहते हो तो आप ये देख लेना। ठीक है? ठीक है, फिर हम आगे की बात अपनी मुकम्मल करते हैं इंशाल्लाह। तो मैंने बताया कि अल्लाह के नबी को सबसे पहले जिस खातून ने देखा था वो शिफा बिनते उमर थी। फिर उसके बाद हजरत आमिना के बाद, जिस औरत ने सबसे पहले दूध पिलाया अल्लाह के नबी को,
सबसे पहले दूध पिलाया उनकी माँ के बाद, हजरत आमिना के बाद। सुएबा ने, सुएबा, सुएबा ये नाम था उनका, जो अबू लहब की मेड थी, अबू लहब की मेड, ठीक है, उन्होंने पिलाया। आ, 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 अल्लाह के नबी की वालिदा के बाद सबसे पहले दूध जिसने पिलाया सुएबा ने पिलाया, जो अबू लहब की मेड थी। मेड मतलब उनकी स्लेव थी, गुलाम थी, ठीक है ना, वो मेड होती थी, ठीक है। अल्लाह के नबी से पहले उन्होंने हजरत हमजा को भी दूध पिलाया था, और उसके बाद अल्लाह के नबी के बाद उन्होंने दूध पिलाया अबू सलमा बिन अब्दुल असद मखजूमी को। तो चुनाचे हजरत हमजा और अबू सलमा बिन अब्दुल असद मखजूमी ये दोनों अल्लाह के नबी के रजाई भाई हुए। क्यों? क्योंकि सेम सेम माँ का दूध पिया है, सेम औरत का दूध पिया है इन तीन लोगों ने, तो ये तीनों रजाई भाई हुए, हजरत हमजा रदी अल्लाह अन्हु और अबू सलमा बिन अब्दुल असद मखजूमी, जो कि अबू उम्मे सलमा के हस्बैंड थे, उम्मे सलमा के वालिद की स्लेव, मतलब हजरत अब्दुल्ला की स्लेव थी, ठीक है। उम्मे अमन नाम सुना होगा, बहुत फेमस नाम है उम्मे अमन। उनका नाम वैसे असलियत में उनका नाम था बरकत, लेकिन उनका नाम बरकत बरकत नाम था, लेकिन उम्मे अमन बोलते थे, तो फेमस नाम उनका उम्मे अमन है। उम्मे अमन के बारे में आपने हदीस सुनी होगी कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो उन्होंने बहुत लक्की खातून थी वो, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के नबी को पाला, और प्लस अल्लाह के नबी पे जब वही नाजिल हुई, जब कुरान नाजिल हुआ और नबूवत आई अल्लाह के नबी पे, तब उन्होंने इस्लाम कबूल किया। प्लस अल्लाह के नबी के जाने के बाद जिंदा रही, 5 से 6 महीने के बाद उनका इंतकाल हुआ। और एक हदीस जो फेमस है, सब लोगों ने सुनी होगी, मुझे यकीन है कि हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर अल्लाह के नबी के जाने के बाद एक औरत बुढ़िया औरत के यहाँ जाया करते थे मिलने के लिए, ठीक है। वो कौन औरत थी? वो यही थी, उम्मे अमन, ठीक है। हैं? हैं? नहीं नहीं, वो दूसरी, वो हलीमा सादिया दूसरी है। उम्मे अमन थी जिनके यहाँ हजरत अबू बकर और हजरत उमर जाया करते थे अल्लाह के नबी के बाद मिलने के लिए, और वो रोया करती थी बहुत। तो हजरत उमर ने पूछा एक दिन कि आप क्यों रोती हैं, क्यों रोती हैं? तो उन्होंने बोला कि मुझे रोना उस बात पे नहीं आता कि अल्लाह के नबी चले गए, मुझे रोना इस बात पे आता है कि आसमान और ज़मीन का रिश्ता मुनक़ते हो गया, मतलब वही का सिलसिला ख़त्म हो गया, अल्लाह के नबी के बाद वही का सिलसिला ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी है खातिमुल नबीयीन, ठीक है, सील ऑफ द प्रॉफिट, लास्ट प्रॉफिट, ठीक है ना, वो है। तो इस वजह से रोया करती थी, ये सोचकर कि आसमान और ज़मीन का रिश्ते मुनक़ते हो गया, ठीक है। तो ये बात सुनकर हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर भी रोया करते थे। फिर ये 5 महीने के बाद इनका भी इंतकाल हो गया था अल्लाह के नबी के बाद, ठीक है। तो अरब में यहाँ भी दो टाइप की आबादी होती है, एक होती है शहरी, एक होती है गांव वाली। शहरी, गांव वाली, ठीक है। इसको अरबी में बोलते हैं हदरी, बदवी। बदवी मतलब गांव वाली, हदरी मतलब शहरी, ठीक है। ऐसी मक्का में था, मक्का में शहरी है, मक्का शहर था, बाहर के जो दूर दराज वाले इलाके थे वहां थे गांव थे, ठीक है। तो मक्का में एक दस्तूर था लोगों का कि वो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत के लिए, अच्छी ज़ुबान के लिए, अच्छी ताकत के लिए, ताकि थोड़े मजबूत हो जाए, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, अपने बच्चों को ना बाहर गाँव में भेजते देते थे। और प्लस मक्का के अंदर क्योंकि बाहर के लोग आते थे हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, तो बीमारियां फैल जाती थी। जैसे आज के टाइम में भी अगर कोई हज उम्रे पे जाता है, रिटर्न आते में खांसी नजला जुकाम हो जाता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो इन चीजों से बचाने के लिए मक्का वाले लोग क्या करते थे, अपनी औलादों को पैदा होते ही वो दूर दराज के इलाकों में, गाँवों में पलने के लिए भेज दिया करते थे, पलने के लिए, कुछ टाइम के लिए दूध वहीं पीते थे वो, और 2-3 साल के लिए, कुछ मुद्दत के लिए, ताकि वो मजबूत हो जाए, ताकि मक्का वापस आए तो उन पे ज्यादा असर ना हो, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए,
और प्लस उनकी अरबी जुबान स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि शहर में हम जुबान कैसी यूज करते हैं, हम देखो आज के टाइम में शहर में बहुत सारे लोग गाली गलौचें यूज होती हैं, गाली गलौच, जोर से बोलना, चिल्लाना, मार्केट में शोर मचाना, मार्केट में हल्ला गुल्ला, ये बेच रहा है, वो बेच रहा है, ये सब। तो मल्टीपल कल्चर, मल्टीपल जुबानें यूज होती हैं, लेकिन गांव में प्योर लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है, आज भी किसी गांव में जाओगे तो प्योर वो लैंग्वेज बोल रहे होंगे। ऐसे ही मक्का में था। मक्का वाले लोग भेज दिया करते थे इधर से उधर अपने बच्चों को पालने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद फिर जब उसके बाद बनु साद बिन बकर बिन हवाजिन, बनु साद बिन बकर बिन हवाजिन का एक कबीला था। वहां से कुछ औरतें निकली मक्का की तरफ, जब उनको पता चला कि बच्चे हुए हैं, चलो बच्चों को लेके आते हैं वहां से पालने के लिए। ठीक है, तो उसमें से हलीमा बिनते अबू जुवैब, हलीमा सादिया, ठीक है, वो भी निकली। ठीक है, तो ये कबीला कौन सा था? बनु साद का कबीला था। ठीक है, उसमें थी हलीमा सादिया, जिनका हलीमा सादिया हमने नाम सुना है, लेकिन उनका नाम था हलीमा बिनते अबू जुवैब। उनके वालिद का नाम था अब्दुल्ला बिन हारिस, और उनके हस्बैंड का नाम था हारिस बिन अब्दुल उज्जा। हारिस बिन अब्दुल उज्जा हलीमा सादिया के हस्बैंड का नाम था, और बाप का नाम अब्दुल्ला बिन हारिस, हलीमा बिनते अबू जुवैब। ठीक है, ये उनका नाम था। अच्छा, ठीक है, जब हलीमा सादिया, मतलब उनका जो कबीले के लोग थे, जब वो अल्लाह के नबी मतलब मक्का निकले, वो बच्चों को टेक केयर करने के लिए, जैसे यहाँ पे प्ले स्कूल होता है, यहाँ पे डे स्कूल होता है ना, यहाँ पे अब लोग छोड़ देते हैं जाके। उस टाइम लोग, गांव वाले लोग आते थे, वो लेके मतलब लेके बच्चों को लेके चले जाते थे। तो जब वो निकली थी, काफिला था पूरा, औरतों का काफिला था, तो उन काफिले में उनके पास एक मरियल सी गधी थी। मरियल सी गधी मतलब मरियल चाल चलती थी, मर मर के चलती थी, रो रो के, मतलब बहुत ज्यादा खस्ता हालत थी उसकी, जो उनके उनके पास वो थी। ठीक है, तो वो सबसे पीछे 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 रह गई चलते चलते में, और प्लस गधी का एक कुछ घुटने पे कुछ चोट लग गई, जिसकी वजह से उसके खून निकल रहा था, वोंड हो गया उसके घुटने में। गधी के ऊपर बैठी हुई थी वो, घुटने में कुछ चोट लगी, जिससे जो गधी थी मजीद और स्लो हो गई। ठीक है, तो जो बाकी औरतें थी वो सबसे पहले मक्का पहुंच के उन्होंने सबने अमीरों के औलादों को ले लिया। अमीर अमीर जो भी लोग थे वहां पर मक्का में, उन सबने उनको अपने ले लिया। क्यों? क्योंकि उनको क्या होता था कि उनको पैसे मिलते थे अपने बच्चे पालने के, अच्छे पैसे मिलते थे, तो इसलिए गांव वाली औरतें जाके बच्चों को लेके आती थी। ठीक है, तो जो जल्दी पहुंच गई उन्होंने अमीर अमीर वो ले लिया। लेकिन जैसे ही वो अल्लाह के नबी के बारे में सुनती कि वो यतीम है, तो सारी औरतें मना कर दी थी, हम इनको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यतीम थे अल्लाह के नबी के वालिद नहीं थे। ठीक है, तो वालिद ना होने से क्या, मतलब उन लोगों को लगता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, हमें कम पैसे मिलेंगे, पैसे ही नहीं, क्या पता पैसे ही ना मिले, तो इसलिए बहुत सारी औरतों ने अल्लाह के नबी को लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, जो शुरू शुरू में औरतें पहुंची थी, सबसे लास्ट में पहुंची हलीमा सादिया अपनी गधी के साथ। जैसे ही वो पहुंची, कोई बच्चे मिला ही नहीं उनको फिर। ठीक है, तो उन्होंने अल्लाह के नबी के पास आई, उन्होंने देखा कि ये है, लेकिन जब पता चला यतीम है, तो उन्होंने बोला कि रुको, मैं पहले और देख लूं, अगर कोई और किसी और का बच्चा है, इनके अल्लाह के नबी के अलावा किसी और का अगर बच्चा है, तो मैं पहले उसको लेके आती, अगर है तो नहीं, मैं लास्ट में इनको ले लूँ। तो वो गई, उसने हलीमा सादिया गई, उन्होंने देखा, उन्हें कोई बच्चा मिला नहीं, मजबूरन उन्होंने अल्लाह के नबी को ले लिया। लेकिन जिस टाइम उन्होंने अल्लाह के नबी को लिया, तब से उनके घर में बरकत बरकत ही बरकत हो गई। ठीक है, कि ये बनु साद का जो कबीला था, ये मक्का से मदीना जाते में
बीच रास्ते में कहीं एक जगह है, अगर कभी हिजरत के सफ़र में हम जाएंगे इंशाल्लाह, तो इस जगह भी जाएंगे। एक वादी है सिंपल सी छोटी सी, जहाँ पे ये कबीला रहा करता था। वहाँ पे एक चीज़ बना रखी है उन्होंने, चबूतरा टाइप का, जहाँ मतलब निशानी बना रखी है उस जगह की। तो हलीमा सादिया ने अल्लाह के नबी को ले लिया, और जैसे ही उन्होंने लिया, उनके यहाँ बरकतों की बारिश हो गई। ठीक है, सबसे पहली बात, सबसे पहली चीज आती है कि जिस मरियल गधी पे वो बैठकर आई थी, ठीक है, उसका वूंड जो है वो हील हो गया, उसका वूंड हील हो गया। और वो इतनी तेज दौड़ने लगी कि उसने सारे काफिला जो ऑलरेडी आगे निकल गया था, उसको काटते हुए सबसे आगे वो गधी पहुंच गई। सारी औरतें पीछे रह गई और वो सबसे आगे पहुंच गई, सबसे पहले वो पहुंचेगी, मतलब सबसे एंड में पहुंची थी मक्का, लेकिन सबसे पहले पहुंची अपने घर। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो होता है ना 90 में, ठीक है ना, सेम एग्जैक्ट ऐसी चीज हुई। और प्लस जहां पे ये रहा करती थी ना, वहां पे कहत था। कहत मतलब ज्यादा चीजें उगती नहीं थी, घास घूस नहीं थी, ज्यादा कुछ घास वास नहीं थी, पेड़ पौधे नहीं थे। लेकिन जैसे ही अल्लाह के नबी उस गांव में गए, वहां पर बारिश हुई। ये हदीस में रिपोर्ट है, वहां पे बारिश हुई, वहां पर घासें हो गई, हल्की हल्की घासें कुछ टाइम बाद। ठीक है, मतलब जहाँ पे ऐसी चीज थी नहीं, वहां पे वो चीज नामालूम ऐसी चीजें वहां पे उस टाइम मौजूद हुई। ठीक है, प्लस बकरियों के चरने के लिए चारा नहीं होता था। ठीक है, तो बकरियों में ना दूध नहीं होता था, खाली रहती थी दूध। लेकिन अल्लाह के नबी के वहां पे जाने के बाद, जैसा कि बकरियां आती थी चर के, थोड़ा सा चर के आती थी, लेकिन उनके उनके थन जो होते थे दूध के, वो भर भर के होते थे। तो सब लोग भर के दूध निकाला करते थे अपने बकरियों का और पिया करते थे। ठीक है, इवन हजरत ये हलीमा सादिया बताती हैं कि अल्लाह के नबी से पहले मेरी खुद की औलाद थी, मेरा दूध उन उसको भी पूरा नहीं पड़ता था, वो भी रोता रहता था क्योंकि उसको दूध पूरा नहीं पड़ता था मेरा। लेकिन जैसे ही मैंने अल्लाह के नबी को गोद में लिया, उसके बाद दोनों ने खूब दूध पिया, और दोनों सो गए आराम से, मतलब सुकून की नींद सो गए। इतना दूध अल्लाह ने उतारा। ठीक है, ऐसे ही है ऊँटनी का वाकया उनका, कि हलीमा सादिया की ऊँटनी बिल्कुल मरियल ऊँटनी थी, सूखी सागी पतली सी। फिर बाद में जैसे अल्लाह के नबी पहुंचे वहां पे, और ऊँटनी ने भी दूध देना चालू कर दिया, ज्यादा से ज्यादा दूध, इतना दूध के दोनों हस्बैंड वाइफ, हलीमा सादिया और उनके हस्बैंड, दोनों दूध पिया करते थे और फिर आराम से सो जाया करते थे। ठीक है, इतनी बरकतों की बारिश हुई उनके घर में। तो ये मुसलसल 2 साल रही हलीमा सादिया के घर, अल्लाह के नबी 2 साल रहे शुरू के 2 साल। और एवरी 6 मंथ हलीमा सादिया उनकी अल्लाह के नबी की वालिदा से मिलवाने के लिए मक्का लेके जाया करती थी, एवरी 6 मंथ। ठीक है, और फिर 6 महीने बाद वापस आ जाती थी। तो मुसलसल 2 साल तक हलीमा सादिया की गोद में अल्लाह के नबी खेले। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया डाउट क्लियर, हलीमा सादिया कब आई थी पिक्चर में, उससे पहले कौन था। ठीक है, तो वो बीच का टाइम था, कुछ दिन, कुछ हफ्ते भी हो सकते हैं, कुछ महीने भी हो सकते हैं, ये रिपोर्ट नहीं है कितना। ठीक है ना। हजरत आयशा से रिवायत है, हजरत आयशा से एक हदीस है, हजरत आयशा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हजरत आयशा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी के बारे में किसी ने पूछा कि अल्लाह के नबी कैसे गुफ्तगू फरमाया करते थे, कैसे बात करा करते थे लोगों से। तो हजरत आयशा ने फरमाया कि वो तुम्हारी तरह जोर से और तेज तेज नहीं बोलते थे, जल्दी जल्दी जोर से नहीं बोलते थे, वो सॉफ्ट स्पोकन थे, सॉफ्ट स्पोकन, आराम से बोलते थे, वाज़ेह बोलते थे, मतलब जो बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर इंग्लिश में, बहुत स्लो बोलते थे, आराम आराम से, ताकि कोई अगर सुन रहा है तो वो उसको पूरा का पूरा याद कर लेता था, मेमोराइज कर लेता। अगर कोई अल्लाह के नबी किसी से बात करते थे तो वो बात पूरी जज्ब कर लेता था इंसान। अल्लाह के नबी ऐसे बात करा करते थे। ठीक है, और अल्लाह के नबी ने फरमाया खुद अपनी जुबान से कि मैं तुम में से सबसे ज्यादा फसीतर हूं। फसीतर जुबान में मतलब यह है कि जो प्योर लैंग्वेज बोलने वाला होता है, फसीतर अरबी का वर्ड है। मैं तुम में सबसे ज्यादा फसीतर हूं क्योंकि मैं कुरैश में से हूं और मेरी जुबान बनु साद की जुबान है, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया।
मेरी जुबान बनु साद की जुबान है। क्यों? क्योंकि बनु बनु साद जो थे, यही हजरत हलीमा सादिया का जो बात करने में बहुत फेमस था, बहुत प्योर अरबिक बोलते थे और बहुत ठोस अरबिक बोलते थे। तो अल्लाह के नबी ने ये फरमाया, ये दो हदीस है, इनमें लगा दो। ठीक है। फिर जैसे ही 2 साल की मुद्दत पूरी हुई, 2 साल तक उमूमन 2 साल तक औरतें जो थी वो अपने बच्चे जो मक्का से लेके आती थी वो अपने पास रखती थी, फिर 2 साल के बाद उनको वापस करने चली जाती थी। तो सेम एग्जैक्टली हलीमा सादिया ने किया। वो 2 साल के बाद अल्लाह के नबी को लेके गई वापस करने के लिए, लेकिन जैसे कि वो बरकत अपने घर में देख चुकी थी, इतनी सारी बरकतें, ठीक है, उनका मन नहीं हुआ कि मैं इनको रिटर्न करूं। तो उन्होंने हजरत आमिना से और वक्त ले लिया। उन्होंने कहा कि कुछ टाइम मेरे पास और रहने दो अल्लाह के नबी को, मोहम्मद बोलते थे उस टाइम, मोहम्मद को मेरे यहाँ रहने दो, तो कुछ कुछ साल तो मैं वापस कर दूंगी, ताकि इनकी और ज्यादा इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए और जुबान इनकी और ज्यादा पुख्ता हो जाए। तो हजरत आमिना मान गई। मैंने बोला ठीक है, ले जाओ। तो फिर हजरत अली हलीमा सादिया उनको फिर दोबारा लेके अल्लाह के नबी को चली गई। ठीक है। अगले 2 साल और रही अल्लाह के नबी वहां पर, तो टोटल 4 साल अल्लाह के नबी रहे हलीमा सादिया के घर पे, टोटल 4 साल। फिर वाकया पेश आता है वो वाला, ओपन हार्ट सर्जरी अल्लाह के नबी की, जो सबसे पहली ओपन हार्ट सर्जरी करी गई थी। अनस बिन मालिक का बयान है, अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि उन्होंने बताया कि उन्होंने अल्लाह के नबी से एक बार पूछा कि आपका बचपन कैसा गुजरा, चाइल्डहुड कैसा गुजरा। ठीक है। तो अल्लाह के नबी ने बताया कि दो एंजल आए, अल्लाह के नबी को उठाया, उनको लिटाया और उनका सीना चाक कर दिया। सीना मतलब खोल दिया। ठीक है। सीना खोल दिया, दिल निकाला अल्लाह के नबी का, उसमें से एक वेन, एक छोटा सा ब्लैक कलर का कुछ लोथड़ा था, लोथड़ा मतलब कुछ चीज थी, वेन, उसको निकाला। ठीक है। दिल को जमजम से धोया, सोने का कटोरा तश्क ले मंगाया जो जन्नत से आया। फरिश्ते कहाँ से आए? जन्नत से। तो जो तश लेके आए थे, वो जो बर्तन लेके आए थे गोल्ड का, सोने का, वो कहाँ से आया? जन्नत से। पानी कहाँ का था? दुनिया का, जमजम। जमजम से अल्लाह के नबी का दिल धोया, वो लोथड़ा निकालने के बाद। और फिर उन्होंने बोला कि ये लोथड़ा शैतान का था, ये लोथड़ा शैतान का था, जो हर इंसान के अंदर होता है। अल्लाह के नबी के अंदर से अल्लाह ने पहले ही निकाल लिया था। ठीक है ना। वो लोथड़ा काला जो हम सब लोगों के दिल में होता है, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो फिर उसको फिर वापस रखे। ठीक है। और फिर उस टाइम फिर उन्होंने मंगवाई सकीनत। सकीनत क्या? पीस, ट्रैंक्विलिटी। ठीक है ना। वो मंगाई और मेरे सीने में बिखेर दी, मेरे कल्ब में, मतलब दिल में अंदर बिखेर दी, और दिल वापस अपनी जगह पलटाकर उसको सील दिया। तो अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, अनस बिन मालिक का बयान है कि मैं वो सिलाई का निशान देखा करता था, मुझे वो दिखाई देता था, अल्लाह के नबी के सीने पे सिलाई का निशान है, सीने पे सिलाई का निशान है। जैसे कि ऑपरेशन होता है, अब तो स्टेपल वाला ऑपरेशन होता है, पहले सुई धागे वाला ऑपरेशन में मेरा हो रखा है, मेरे यहाँ पे निशान है, यहाँ पे अपेंडिक्स का, तो इस सिलाई का निशान दिखाई देता है। तो ऐसे ही अल्लाह के नबी के सीने पे सिलाई का निशान रिपोर्ट हुआ था। ठीक है। जब ये काम कर दिया, उसके बाद अल्लाह के नबी के पीठ पर पीछे सील ऑफ द प्रॉफिट लगा दी गई, सील ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है। जिससे कि सारे अंबियाओं पे लगती थी, एक गोल निशान होता था किसी चीज का। ठीक है। और उस पर थोड़े छोटे 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 से बाल होते थे, छोटे छोटे से बाल, जैसे मूल होता है, मूल मूल के ऊपर छोटे छोटे से बाल निकलते हैं, ऐसे एक बड़ा सा था सील, सील ऑफ द प्रॉफिट, इधर लेफ्ट साइड करने पे, इधर पीछे बैक साइड में। तो अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, ये बहुत बहुत सारी हदीसों में है कि बहुत लोगों ने वो सील देखी है कि नबूवत की निशानी, सील ऑफ द प्रॉफिट जो लगाई गई है अल्लाह के नबी पे। ठीक है। तो ये चीज दिखाई गई। ये क्या चीज हो रही थी? ओपन हार्ट सर्जरी, जो आज के टाइम में होती है। ओपन हार्ट सर्जरी क्या चीज होती है? नस बंद हो जाती है, उस नस को खोलते हैं, दिल को बाहर निकाल के ओपन हार्ट सर्जरी में बाईपास करते हैं। सेम एग्जैक्ट चीज अल्लाह के नबी की इस टाइम हुई थी, लेकिन वो शैतान का लोथड़ा जो गंदा है उसको निकाल दिया था। ठीक है।
ठीक है। तो जब अल्लाह के नबी 4 साल के थे ये वाकया पेश आया, ठीक है। तब उनके भाई जब वापस आ रहे थे खाना लेके, तब उन्होंने ये चीज देखी तो उनको डर लगा, वो भागते हुए गए वापस हलीमा सादिया के घर पे और जाके उन्होंने बोला कि मोहम्मद का कत्ल हो गया, मोहम्मद का कत्ल हो गया। नाउजुबिल्लाह। उन्होंने मतलब बच्चे थे वो भी बच्चे थे, उन्होंने देखा कि भाई ऐसा ऐसा मामला पेश आया कि अल्लाह के नबी का सीना खोल के दिल बाहर निकाल दिया, तो उनको डर लगा, खौफ आया, तो वो सीधा गए और जाके उन्होंने बोला हलीमा सादिया से कि मोहम्मद का कत्ल हो गया। और वो डर गई, खौफ हो गया। जैसी वो पहुंची वहां पे तो अल्लाह के नबी बैठे हुए थे और चेहरा येलो हुआ पड़ा था, पीला हुआ पड़ा था और थोड़े मतलब गमगीन से बैठे हुए थे अल्लाह के नबी उस टाइम, क्योंकि वो पता नहीं क्या हुआ, ये 4 साल के बच्चे थे, उन्हें क्या पता क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से हो रहा था सब कुछ। तो उसके बाद ये वाकया से इतनी ज्यादा खौफ हुआ उनको, हलीमा सादिया को, वो अल्लाह के नबी को वापस लेके चली गई मक्का छोड़ने के लिए उनके वालिदा के पास, माँ के पास। तो अल्लाह के नबी की उम्र उस टाइम 4 साल थी, ठीक है। तो वो वापस गई, ऐसे ऐसे उन्होंने हजरत आमीना को ये किस्सा बताया कि ऐसे ऐसे ये ऐसा ऐसा ये वाकया पेश आया है। तो हजरत आमीना ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, जैसा होता है ना आज के टाइम में किसी अगर हमारी औलाद है सिंपल, अगर बाहर से पिट पिटा के कहीं गिर गुर के चोट वोट लग के आए घर में और फिर माँ को आगे बताया तो माँ करी ओए मेरा बच्चा गिर गया, मेरा बच्चा ये हो गया वो हो गया। लेकिन आमिना, हजरत आमिना ने ऐसा कुछ नहीं किया इतना बड़ा वाक्य सुनने के बाद भी, क्योंकि क्योंकि उनको यकीन था कि ये कुछ नॉर्मल चीज नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सपने में देखा था मेरे अंदर से नूर निकला। सो शी न्यू कि ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ठीक है। तो उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो हजरत हलीमा सादिया अल्लाह के नबी को हजरत आमिना के घर छोड़कर वापस चली गई, ठीक है। तो टोटल 4 साल हलीमा सादिया के घर पे अल्लाह के नबी रहे, ठीक है। जब वो वापस चली गई फिर उसके बाद 2 साल और अल्लाह के नबी हजरत आमिना के साथ रहे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हो गए, तब हजरत आमिना के कुछ रिलेटिव यहाँ रहा कर मदीना में रहा करते थे, मदीना में। तो वो मिलने के लिए, और हजरत अब्दुल्ला की, इनके वालिद की कब्र भी मदीने के आउटस्कर्ट में थी, अल्लाह के नबी के वालिद की कब्र मदीने के आउटस्कर्ट में थी। तो कब्र की जियारत के लिए और रिलेटिव से मिलने के लिए हजरत आमिना और हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उम्मे ऐमन, ये 3 लोग अल्लाह के नबी को लेकर मक्का से मदीना गए, ठीक है। 1 महीना मदीना में रुकी, ये चारों लोग मदीना में रुके। मदीना से वापस आने के दौरान, 1 महीना रुकने के आने के दौरान, अल्लाह के नबी की उम्र थी 6 साल। हजरत आमिना का रास्ते में इंतकाल हो गया, मदीना से आउटस्कट में। हजरत आमिना का बाप का इंतकाल कब हुआ? जब अल्लाह के नबी 7 महीने वूम में थे, हजरत आमिना के पेट में थे 7 महीने के, तब बाप का इंतकाल हुआ हजरत अब्दुल्ला का। और माँ का इंतकाल कब हुआ? जब अल्लाह के नबी 6 साल के थे, ठीक है। फिर अब्दुल मुत्तलिब और उम्मे अमन ने उनका वहाँ पे कब्र बना के उनको अपनाया। फिर अल्लाह के नबी को लेके वो मक्का वापस चली गई। तो ये चीज़ देखने के, ये चीज़ होने के बाद किफ़ालत जो होती है, किफ़ालत मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई अब्दुल मुत्तलिब के ग्रैंडफादर, अल्लाह के नबी के ग्रैंडफादर के हाथ में। अल्लाह के नबी के ग्रैंडफादर अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत करा करते थे। उनके 11 बेटे थे, जैसे मैंने बताया 11 बेटे थे टोटल, अब्दुल्ला को मिलाकर। अब्दुल्ला फौत हो गए, 10 बेटे बचे, ठीक है। लेकिन उनकी औलादें भी थी, बाकियों की भी औलादें थी, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब सबसे ज्यादा मोहब्बत करा करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सबसे ज्यादा मोहब्बत करा करते थे। एक तो ये भी हम मतलब ये भी चीज है, जैसे कि यतीम थे वो, कोई नहीं था, ना माँ ना बाप, अल्लाह के नबी का तो मोहब्बत थी, प्लस अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी थी अलग से अब्दुल मुत्तलिब के अंदर। हत्ता कि काबे के शेड में, जहाँ काबा था, काबे के शेड में जहाँ से धूप पड़ती थी, धूप से जहाँ शेड आती थी ना, तो वहां पर ना एक कालीन कारपेट टाइप थी, एक थोड़ी सी जगह थी जहाँ अब्दुल मुत्तलिब बैठा करते थे, और उस जगह पे कोई और दूसरा शख्स नहीं बैठा करता था,
मतलब किसी को भी इजाजत नहीं थी, मतलब कोई हिम्मत नहीं करता था उस जगह बैठने की जहां अब्दुल मुत्तलिब बैठा करते थे, काबे की बराबर में, छाए में, शेड में। ठीक है, सिवाय अल्लाह के नबी के, सिर्फ अल्लाह के नबी उस जगह पे बैठे बैठे हैं जहां अब्दुल मुत्तलिब बैठते थे। तो हजरत हमजा और बाकी जो लोग थे सब मतलब क्या करते थे कि मना करते थे अल्लाह के नबी को कि नहीं 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 यहाँ मत बैठो, और भी बहुत लोग मना करते, हजरत हमजा नहीं, मतलब और भी अबू तालिब मना करते थे कि यहाँ नहीं बैठो, तो अब्दुल मुत्तलिब मना कर देते उनसे, नहीं इसको बैठने दो। मतलब अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत थी अब्दुल मुत्तलिब को, सबसे ज्यादा, बाकी औलादों से ज्यादा। ठीक है, लेकिन ये मुसलसल कब तक रही? अगले 2 साल और, अगले 2 साल और। जब अल्लाह के नबी की उम्र 8 साल 2 महीने 10 दिन थी, तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी इंतकाल कर गए। ठीक है, तो उसके बाद किफालत आती है उनके चचा अबू तालिब को। तो टोटल 8 साल 2 महीने 10 दिन थे, तो अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। अब नेक्स्ट अबू तालिब के पास। ठीक है, तो हम ये सेशन यहीं एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ये, इसके बाद का वाकया है कुछ 14 ईयर्स का। अल्लाह के नबी 14 ईयर्स के थे, फिर 21, फिर काबे में हजर असवद रखने का वाकया पेश आता है इसी दौरान, बीच में और भी कुछ बिजनेस ट्रेड का वो आता है। 28 साल की उम्र, 26 या 28 साल की उम्र में वाकया पेश आता है जब उनकी शादी हुई थी अल्लाह के नबी की हजरत खदीजा से। वो कम साल के थे, खदीजा जो थी रदी अल्लाह अन्हुमा, वो ज़्यादा एज की थी। तो ये वाकया इस बीच में आता है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में ये पूरा मुकम्मल कंप्लीट कर देंगे। उससे नेक्स्ट सेशन में हमारा नबूवत का टाइम शुरू होता है, अल्लाह के नबी की नबूवत का सेशन वहां से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट सेशन में इतना हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कन्वर्ट वो कंप्लीट करने का। ठीक है, तो हम बात करते हैं, हाँ वो जो वो निकाला था दिल में से लोथड़ा शैतान का, जो हर इंसान के अंदर होता है। ठीक है, जैसे कि सूरतुल नास के अंदर आता है कि शैतान सुदूर तक आता है, सुदूर मतलब सीना, सीना यहाँ तक, नीचे से आता है सुदूर तक पहुंचता है। ठीक है, और फिर जैसे ही इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो वो भाग जाता है, जैसे कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एकदम से पढ़ा, जो ख्यालात आते हैं वो एकदम से चले जाते हैं। ठीक है, सुदूर तक आता है। लेकिन अगर कोई शख्स अल्लाह का जिक्र ना करे, जो इंसान जिक्र नहीं करता अल्लाह का, नमाज नहीं पढ़ता, रोजे नहीं रखता, रोजे तो चलो ये साल निकाल होते हैं, जिक्र का मतलब इबादत नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो शैतान जो है उस जगह पे, वो छोटी सी एक जगह होती है, फ्रॉग, फ्रॉग के बराबर छोटा सा महल है इधर हार्ट में, जो अल्लाह के नबी की निकाल दी गई थी। ठीक है, वहां पर वो अपनी जगह बना लेता है, शैतान अपनी जगह बना लेता है, और फिर उस जगह शैतान जगह बनाकर दिल के अंदर पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि जो सेंसेस हैं आदमी के, इंसान के सेंसेस, वो कनेक्टेड है दिल से। आंखें दिल से कनेक्ट है, कान दिल से कनेक्ट है, ठीक है, जुबान दिल से कनेक्ट है, फिर वो इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करता है। फिर इंसान को वही चीज़ अच्छी लगती है जो शैतान को पसंद है। फॉर एन एग्जाम्पल, गाली गलौच वाली बातें जुबान से निकाल दी, गंदी चीज़ देखना, गंदी चीज़ सुनना, ये चीज़ पसंद आती है। क्यों? क्योंकि शैतान उसका घर बना लेता है उस लोथड़े के अंदर, दिल के अंदर। ठीक है, लेकिन क्योंकि कुरान शिफा है, अगर इंसान कुरान की तिलावत करता है तो इलाज होता है इंसान का, दिल के दरवाजे खुलते हैं। ताले जो शैतान लगा देता है दिल के अंदर, जो कोई बात असर नहीं करती, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी बात असर नहीं करती, तुम अल्लाह रसूल की बात करो तुमको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये वही चीज़ होती है, शैतान वहाँ पे अपना घर बना लेता है। ठीक है, तो उस चीज़ से बचने के लिए कुरान शिफा है, उसके अंदर शिफा है। कुरान जो पढ़ता है फिर वो शिफा होता है, फिर वो लोथड़ा थी स्लोली स्लोली वो खुलता है, शैतान भागता है। ठीक है, तो वो चीज़ अल्लाह के नबी की 4 साल की उम्र में निकाल दी गई। ठीक है, तो ये बात थी अपनी हमारी
हो गई बात? कुछ क्वेश्चन? हम भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं हम। या ये कुरान का जिक्र करके, कुरान रेगुलर पढ़ के, नमाज रेगुलर पढ़ के निकाल सकते हैं। मतलब हम उसको ऐसे कर सकते हैं कि वो असर नहीं करे। फॉर एन एग्जाम्पल, उसको इंजेक्शन वो लगा के सुला दिया, ऐसा होता है ना, इंजेक्शन लगा के सुला दिया, तो इंजेक्शन बार बार पड़ता है लगाना ताकि वो जागे नहीं। ठीक है, इंजेक्शन लगाना बार बार मतलब 5 वक्त की नमाज पढ़ना, इंजेक्शन लगाना बराबर बार बार कि वो जागे नहीं। ठीक है, बार बार कुरान पढ़ना, अल्लाह के नबी की बातें सुनना, हदीसें पढ़ना सुनना, मजलिस में बैठना। ठीक है, ये जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतना ज्यादा वो सोता रहेगा आराम से, वो वसवसे नहीं फैलाए, कान में नहीं फुसफुस नहीं करेगा शैतान। ठीक है ना, तो ये चीज इलाज होती है। नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, और कुछ इसके अलावा कुछ रह गया उसके बीच में? ये खुद किया और उनके साथ यही है, एक कहीं निकाला because he was उनका विल पावर और वो he is always leading getting the हाँ 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 हाँ, हाँ। देखो, सिंपल सी एक वो है, अल्लाह हमको बताना चाहता था, सिखाना चाहता है कि अल्लाह के नबी एक इंसान थे, नॉर्मल। ठीक है, लेकिन उनको चूज करा किया, अल्लाह ने उनको चूज किया। ठीक है, ही वॉज द चूजन वन। ठीक है, अल्लाह के नबी को चूज करा गया। ठीक है, सबसे पहली बात कि उनमें जो जो क्वालिटी डाली गई अल्लाह के नबी में, वो इंसान, हर इंसान का टेस्ट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी का वालिद नहीं होता, किसी की वालिदा नहीं होती। ठीक है, किसी का कुछ नहीं होता, किसी का कुछ नहीं होता, कभी किसी का कुछ, किसी का कुछ। अल्लाह के नबी में ये सारी चीजें थी, कब से? बचपन से ही। तो आज के टाइम में हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये कमी है, हमारे ये नहीं है, वो नहीं है, दादा नहीं है, चाचा नहीं है, बाप नहीं है, माँ नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है। अल्लाह के नबी तो कोई नहीं था। ठीक है, तो वो रोल मॉडल, अल्लाह को, अल्लाह के नबी को बनाना था हमारे लिए रोल मॉडल। अगर वो चीज बाय बर्थ अल्लाह, अल्लाह के नबी के दिल में वो चीज डालता ही नहीं, वो जो था, ठीक है, तो हमको ये चीज पता नहीं चलती कि वो क्या चीज होती है, कि शैतान क्या करता है, सुदूर तक कैसे आता है और दिल में कैसे जगह बनाता है। ये तो अल्लाह के नबी ने हमें बाद में बताया ना, ये चीज हमें ये चीज नहीं पता थी। आज भी हमको बहुत सारी चीजें नहीं पता। जब अल्लाह के नबी की हम आगे बात जिक्र करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा चीजें। तो जो आपका क्वेश्चन है वो यह है कि वाई, मतलब उनको क्यों निकाला गया वो चीज ना, ये क्वेश्चन था ना, क्यों निकाला गया? क्यों? रोल मॉडल बनाने के लिए हमारे लिए। अगर वो ना निकालते हमको पता नहीं चलता कि ऐसी भी चीज, कोई चीज होती है जो दिल में निफाक पैदा करती है। निफाक मतलब क्या होता है? छोटी सी चीज होती है जो, निफाक अरबी वर्ड है। हजरत वो क्या नाम है, डॉक्टर इसरार अहमद ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। हाँ हाँ, वो चीज नहीं होती। इस चीज के लिए, रोल मॉडल बनाने के लिए, जो भी वाकयात पेश आए अल्लाह के नबी के साथ, वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। ठीक है ना, हम लोगों को वो चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो हम सेशन मुकम्मल करते हैं। उससे पहले अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो हक बात मैंने कही और जो बात में कहने से रह गया, अल्लाह उसको माफ कर दे, और हक बात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे, और हम सबको नमाज का पाबंद बनाए, जमात से अदा करने वाला बनाए, और कुरान की ज्यादा ज्यादा तिलावत करने वाला बनाए, और समझ कर पढ़ने वाला बनाए। ठीक है, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अला मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।